ब्रह्मांड अचंभों से भरा है। हमने अभी अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाना शुरू ही किया है, लेकिन एक और फ्रंटियर है, उतना ही विस्मयकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। कल्पना कीजिए, ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और यहां तक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में सक्षम है। यही एआई का वादा है, एक ऐसा क्षेत्र जो इंटेलिजेंट एजेंट्स, ऐसी एंटिटीज बनाना चाहता है जो रीजन, लर्न और ऑटोनोमसली एक्ट कर सके। एआई पहले से ही अनगिनत तरीकों से हमारी जिंदगी बदल रहा है। ऑनलाइन रिकमेंडेशन से लेकर हमारे घरों में वॉइस असिस्टेंट्स तक एआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यह सेल्फ ड्राइविंग कार्स का इंजन है और कॉम्प्लेक्स मेडिकल डायग्नोसिस का दिमाग। एआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। एआई की खोज हमारी असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। हम इंसान हमेशा से ही बुद्धि की प्रकृति को समझने की कोशिश करते रहे हैं। एआई के साथ हम इसे सिर्फ समझने की ही नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई की दुनिया में हमारा सफर एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है, किसी मशीन का इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? क्या हम सचमुच मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को दोहरा सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों से जूझ रहे हैं, और ये एआई रिसर्च के केंद्र में है। कई एआई सिस्टम्स के मूल में एक शक्तिशाली टूल है, मशीन लर्निंग। सोचिए, एक कंप्यूटर को अनुभव से सीखना सिखाया जा रहा है, बिल्कुल जैसे हम करते हैं। यही मशीन लर्निंग का मूल है। हर टास्क के लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड होने के बजाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा से पैटर्न सीखते हैं। इसे ऐसे समझें, आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्लियों और कुत्तों की हजारों तस्वीरें दिखाते हैं। एल्गोरिथम इन इमेजेस का विश्लेषण करता है, उन फीचर्स की पहचान करता है जो बिल्लियों को कुत्तों से अलग करती है। समय के साथ यह उल्लेखनीय सटीकता के साथ दोनों के बीच अंतर करना सीख जाता है। डेटा से सीखने की यही क्षमता मशीन लर्निंग को इतना बहुमुखी बनाती है। इसका इस्तेमाल एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। स्पैम फिल्टरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और मेडिकल डायग्नोसिस तक, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बड़ी मात्रा में डेटा में पैटर्न्स खोजने में माहिर होते हैं। ऐसे पैटर्न्स जिन्हें इंसान शायद नजरअंदाज कर दे, लेकिन मशीन लर्निंग शक्तिशाली होते हुए भी अपनी सीमाएं रखता है। पारंपरिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अक्सर उन कॉम्प्लेक्स टास्क से जूझते हैं जिनके लिए डेटा की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। यहीं से डीप लर्निंग शुरू होता है, मशीन लर्निंग का एक सबफील्ड जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पैराडियम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली, विशेष रूप से न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से प्रेरित है। डीप लर्निंग के केंद्र में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिन्हें हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरकनेक्टेड नोड्स के एक नेटवर्क की कल्पना कीजिए। प्रत्येक एक न्यूरॉन का प्रतिनिधित्व करता है। ये नोड्स परतों में व्यवस्थित होते हैं। इंफॉर्मेशन एक परत से अगली परत तक बहती रहती है। नोड्स के बीच प्रत्येक कनेक्शन के साथ एक वेट जुड़ा होता है, जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही डेटा इस नेटवर्क से होकर गुजरता है, वेट्स को एडजस्ट किया जाता है, जिससे नेटवर्क सीखता है और प्रिडिक्शंस करता है। डीप लर्निंग में डीप इन नेटवर्क्स में कई परतों को संदर्भित करता है, जिनकी संख्या अक्सर सैकड़ों या हजारों में होती है। यह लेयर्ड स्ट्रक्चर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को डेटा के हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन सीखने में सक्षम बनाता है। वे निचली परतों पर सिंपल फीचर्स का पता लगा सकते हैं और उन्हें ऊपरी परतों पर अधिक कॉम्प्लेक्स फीचर्स में जोड़ सकते हैं। हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन सीखने की यही क्षमता डीप लर्निंग को पारंपरिक मशीन लर्निंग से अलग करती है। चौथा भाग, डीप लर्निंग इन एक्शन, चेहरों से लेकर फ्रीवे तक। डीप लर्निंग का प्रभाव हमारे चारों ओर है। यह वह तकनीक है जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को शक्ति प्रदान करती है, जिससे हमारे स्मार्टफोन्स एक नजर में अनलॉक हो जाते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हमारे चेहरों के यूनिक फीचर्स का विश्लेषण करते हैं, एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाते हैं, जिसका उपयोग ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई की महत्वाकांक्षा का प्रमाण।
डीप लर्निंग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ये वाहन अपने सराउंडिंग्स को समझने, ऑब्स्टिकल्स की पहचान करने और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का उपयोग करते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स हमारे डिजिटल कंपेनियंस डीप लर्निंग द्वारा संचालित हैं। ये असिस्टेंट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं, एआई का एक सब फील्ड जो मशीनों को मानव भाषा को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम बनाता है। वे हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं और यहां तक कि हमारे स्मार्ट होम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह सब डीप लर्निंग की शक्ति के कारण है। पांचवां भाग, बुद्धिमत्ता का भविष्य, डीप लर्निंग का वादा। डीप लर्निंग केवल एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं अधिक है। यह बुद्धिमत्ता के भविष्य की एक झलक है। जैसे जैसे हम अधिक सोफिस्टिकेटेड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स विकसित करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम मेडिसिन और फाइनेंस से लेकर आर्ट और एंटरटेनमेंट तक के क्षेत्रों में नई संभावनाओं को अनलॉक करते जा रहे हैं। हमारे यूनिक जेनेटिक मेकअप के अनुरूप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की कल्पना कीजिए। ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स जो अद्भुत सटीकता के साथ मार्केट ट्रेंड्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं, या एआई जनरेटेड आर्ट जो मानव कलाकारों की रचनात्मकता से मुकाबला करती है। ये डीप लर्निंग के संभावित एप्लीकेशंस में से कुछ ही है। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल हमारी कल्पना से सीमित है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम एआई की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये टेक्नोलॉजीज नैतिक और जिम्मेदारी से विकसित और उपयोग की जाए। बुद्धिमत्ता का भविष्य हमारे हाथ में है और इसे समझदारी से आकार देना हम पर निर्भर है।